8. मैं सुहानी को जगाने के लिए सीढ़ी लगाकर उसकी विंडो नॉक कर रहा था कि विंडो खुली और उसमें से सुहानी की मां सामने आ गई। वो इतनी जोर से चिल्लाई कि मेरा बैलेंस बिगड़ा और पैर फिसल गया। नीचे से अथर्व चिल्लाया, अबे साले, संभल के। मेरा पैर फिसला था पर हाथों की ग्रिप टाइट थी। मैं जैसे तैसे फिर एडजस्ट होकर सीढ़ी पर खड़ा हो गया। गुंजा आंटी को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी की खिड़की के बाहर मैं खड़ा हूँ। आप यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम मुझसे मेरे ही घर में पूछ रहे हो कि मैं क्या कर रही हूँ? आउट, आउट, जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। आप पुलिस को बाद में बुलाना, पहले मेरी सुहानी को बुलाओ। आज फैसला होकर रहेगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम ऐसी बात कर रहे हो। तुम्हें तो मैं पढ़ा लिखा समझती थी। वो मैं हूँ, पढ़ा भी हूँ, लिखा भी हूँ। इनफैक्ट कल ही एक नॉवेल खत्म की है। पर क्या पढ़ने लिखने वाले लोग प्यार नहीं करते? गुंजा आंटी गुस्से में थी। शायद ऐसी ठंडी ठंडी मॉर्निंग वो बहस करके खराब नहीं करना चाहती थी। उन्होंने मेरे मुंह पे खिड़की बंद कर दी। क्या हुआ, कुछ बोलेगा? अतर सोच रहा था कि ऐसे फुसफुसाने से उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देगी। मैं नॉर्मल अपनी आवाज में बोला, आज पता नहीं कहां से मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया था। कुछ नहीं हुआ, सुहानी की मम्मी है उसके रूम में, उन्होंने मेरे मुंह पे खिड़की बंद कर दी। अथर्व और श्रेया घबरा गए। श्रेया तो वापस गाड़ी में बैठने जा रही थी पर अथर्व ने रोका। अबे तू पागल हो गया है क्या? जल्दी नीचे आ, निकल यहाँ से, अबे पंगा हो जाएगा। मैं मुस्कुराया। हाँ, पंगा तो अब हो चुका है, जो होगा अब आज ही होगा प्यारे। तुझे जाना है तो जा, अपनी एक्स को भी ले जा, मैं हैंडल कर लूंगा। सीढ़ी तुझे बाद में वापस करता हूं मैं। इतना कहते ही मैंने फिर से खिड़की ठकठकानी शुरू कर दी। अबे यार, इसे हो क्या गया है? ये चूहा ऐसा शेर कैसे बन गया? तुमने कोई नशा वशा करवाया था क्या इसको? डोंट नो यार, वी जस्ट स्टॉप फॉर डिनर, दैट्स इट। शायद एक्सपेंसिव डिनर था इसलिए अराउंड 4000 का बिल था। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, तभी ये गरीब सदमा नहीं झेल पा रहा है। एक काम करो, तुम कार में बैठो, मैं इसको लेकर आता हूँ। ये दोनों चूतिए सोच रहे थे कि इनकी बकबक मुझे सुनाई नहीं दे रही। मुझे सब सुनाई दे रहा था। इनफैक्ट अंदर सुहानी और उसकी माँ झगड़ रहे थे। बाहर तक साफ आवाज नहीं आ रही थी, पर फिर भी मुझे समझ आ रहा था कि सुहानी मेरे फेवर में थी। सुहू, खिड़की खोलो गुड़िया, चलो जल्दी रेडी हो जाओ। मेरे कहते ही सच में खिड़की खुल गई। मुझे लगा आपकी सुहानी होगी और मुझे गले लगा लेगी, लेकिन एक बार फिर मेरी सासू खिड़की पर खड़ी थी। उनकी आंखों में आंसू थे। तुम क्या चाहते हो? क्यों परेशान कर रहे हो हमें? मैं ना आपको चाहता हूँ और ना आपको परेशान करना चाहता हूँ। मुझे बस सुहानी से मतलब है, वो मेरे साथ जाएगी। इस दुष्ट पापी जल्लाद बाप के साथ नहीं रहेगी। वो एडल्ट है, मैं एडल्ट हूँ। हम दोनों सेम रिलीजन से हैं। कास्ट का थोड़ा सा डिफरेंस है, पर थोड़ा सा? इसे थोड़ा सा डिफरेंस कहते हो तो? आई डोंट केयर। मैं सुहानी को कभी नहीं बोलूंगा कि अपना सरनेम चेंज करे, ना ही मैं खुद का करूंगा। डोंट वरी। गुंजा आंटी के पीछे मुझे सुहानी दिखाई दी। उसकी आंखें रो रो के लाल हुई पड़ी थी। मुझसे आई कांटेक्ट होते ही उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। तुम पहले अंदर आओ और अपने चमचों को बोलो कि यहाँ से जाएं। मोहल्ले में कोई जाग गया तो तमाशा हो जाएगा। अथर्व के लिए चमचा वर्ड सुनकर मुझे आनंद आ गया। वाह, साला पूरी जिंदगी मुझे अपना चेला बनाए हुए था। मैंने नीचे देखा। सुन अर्थू, तू स्टैंड बाय पर रह, मैं अंदर जा रहा हूँ। जैसे ही कोई प्रॉब्लम हुई तो तुझे बुला लूंगा। अथर्व ने 1 सेकंड का पॉज लिया, फिर बोला, मुझे कॉल कर और फोन अपने जेब में रख ले। मेरे पास फोन नहीं है, तू टेंशन मत ले, आई विल बी फाइन। सासू माँ अंदर बुला रही हैं। मैंने अथर्व को आंख मारी जो शायद उससे दिखी नहीं। उसका फेस टेंशन से भरा हुआ लग रहा था। इस साले को मेरी फिक्र भी थी। मैं ये सोचकर ही खुश हो गया और खिड़की से अंदर घुसा। सुहानी बेड पर अलती पलती मार के बैठी थी। गुंजा आंटी उसके पास पैर लटका कर बैठी थी और मेरे लिए एक प्लास्टिक की बेबी चेयर खिड़की के ठीक पास रखती थी। कब से चल रहा है ये सब? हाँ, क्या? तुम्हारा यूं रात रात को खिड़की से आना? छी सुहानी, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। छी छा छू करने की कोई जरूरत नहीं मम्मी जी, मैं इसको लेने आया था, यहाँ कुछ करने नहीं। क्या मतलब? आंटी कंफ्यूज हुई। मैंने गहरी सांस ली। अब आर या पार का मैटर था। मतलब ये कि मैं आज ही सुहानी से शादी करना चाहता हूँ।
मुझे पता है कि क्या प्रॉब्लम चल रही है, काम, पैसा, फैमिली, सबकी जिम्मेदारी वगैरह वगैरह, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, पर ये जो टाइम है ना, ये जो डिटर्मिनेशन है, ये दोबारा नहीं आएगी। इसलिए मैं आज ही सुहानी से शादी करूंगा। अगर सुहू राजी हो तो। मैं एक सांस में पूरी बात बोल गया। अभी जो आंटी मुझे कास्ट को लेकर टॉन्ट कर रही थी, वो ऐसे मुंह से मुझे देखने लगी जैसे मैंने उनका इंस्टाग्राम पासवर्ड मांग लिया हो। इससे पहले कि वो कोई गाली देती, मेरी सुहू की कोयल जैसी आवाज आई। आई एम रेडी, मुझे करनी है शादी, प्लीज मुझे यहाँ से ले चल। वो बेड से कूद कर मेरी तरफ आई। गुंजा आंटी ने उसे रोकने की कोशिश की पर फेल हो गई। मैं और वो ऐसे गले मिले जैसे बरसों से एक दूसरे की उंगली भी छूने को नसीब ना हुई हो। आंटी कुछ बोलते बोलते चुप हो गई। वो मेरे गले से लगी, मैं उसे गले से लगा। हम दोनों की आंखों से आंसू निकलने लगे। शायद दुनिया इधर से उधर हो जाए सुहू, तू राजी है ना? अब तो मैं आज ही तुझसे शादी करूंगा। हम आज से ही हस्बैंड वाइफ कहलाएंगे। तू जैसे रखेगा, जहाँ रखेगा मैं रह लूंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरे सिवा और कुछ नहीं चाहिए। शर्म आ रही है तुम दोनों को? पार्थिव, छोड़ो इसे, छोड़ो। मुझे लगा था तुम तो समझदार होगे। ये क्या नॉनसेंस है? मैंने बड़ी मुश्किल से सुहानी को खुद से अलग किया। वो बंदर के बच्चे की तरह ऐसे चिपटी थी कि हटना ही नहीं चाहती थी। मैंने हटाया तो वो मेरे पैरों के पास बैठ गई। मैंने पहले उसके आंसू पोंछे, फिर अपनी आंखें साफ की और बोला, नॉनसेंस तो मैं अब तक था मम्मी जी। ये मुझसे पहले भी कह चुकी थी, पर मैं नहीं माना। मुझे यही लगा कि पहले सीए हो जाए, पहले जॉब हो जाए, पहले ये हो जाए, पहले वो हो जाए, सब हो जाए, फिर मैं शादी करूंगा, क्योंकि मैं रेडी नहीं हूँ। बट यू नो व्हाट, हम कभी रेडी नहीं हो सकते। रेडी होना, फुलफिल होना कोई लाइफ गोल नहीं है। सर पे पड़ती है तो आदमी अपने आप रेडी हो जाता है। इसलिए जो मुझे एक्चुअली करना है ना, रियलिटी में, वो तो मैं आज ही करूंगा। आज, अभी, आज के दिन का फुलफिलमेंट अपनी सुहू से शादी करना है मेरे लिए। अरे कहाँ से सीख कर आए हो ये? अपनी घटिया फिलॉसफी अपने पास रखो। सुहू ऐसा कुछ नहीं करेगी, और तुम्हें भी अगर जिंदा रहना है ना, तो तुरंत यहाँ से चले जाओ। एक बार इसके पापा आ गए तो फिर बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। तब मैं भी तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी, समझे? होने दीजिए, आज मुझे किसी का डर नहीं। एक ना एक दिन तो मरना ही है, आज ही सही। मरे तेरे दुश्मन, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। बाबू टेंशन मत ले। तेरी मम्मा को अगर मुझसे वाकई नफरत होती तो यहाँ अंदर रूम में समझाने के लिए नहीं बुलाती। अब तक तो तेरे पापा को उठा चुकी होती। अब तक तो पुलिस, पैरामिलिट्री और स्पेशल फोर्सेस को बुला चुकी होती। सुहानी फिर मुझसे लिपटने को हुई तो मैंने उसे रोका। मेरे इतना कहते ही गुंजा आंटी के एक्सप्रेशंस बदल गए। इसका मतलब ये सच था, वो मुझे पसंद करती थी। फिर भी टॉन्ट करने लगी। तुम नशा करके तो नहीं आए हो ना? हाँ? मैंने नशा किया ना, 1 करोड़ की बोतल का नशा। What? क्या बोल रहा है तू? गुंजा आंटी के एक्सप्रेशन फिर बदले। ऐसा लगा जैसे उन्हें कुछ याद आ गया हो। ओह, तो आप भी पढ़ चुके हो? मुझे फील हुआ जैसे गुंजा आंटी को कुछ पुराना याद आ गया हो। तुम्हें वो किताब कहाँ से मिल गई? मम्मी की बुक्स में। वो कबाड़ी वाले को देने वाली थी, मैंने उठा ली और अपने बुक शेल्फ में रख दी। लेकिन पढ़ी अभी कल, और तब से यही सनक सवार है कि जो करना है अभी करना है। गुंजा आंटी तो कुछ ना बोली, पर सुहानी कंफ्यूज हो गई। ऐसा क्या है उसमें, मुझे बता ना। ये कौन सी नॉवल है जो हमारी मम्मियों ने पढ़ी है, तूने पढ़ी है, पर मुझे नहीं पता? बताऊंगा बाबू, पूरी पढ़ के सुनाऊंगा। अभी यहाँ से निकलना होगा, 5 बजने वाले हैं। तेरी अम्मा से परमिशन लेनी होगी ना। गुंजा आंटी उठी और रूम से बाहर निकल गई। मैं कंफ्यूज हो गया। हैं? ये ऐसे वॉकआउट क्यों कर गई? अरे ये उनका एग्री करने का स्टाइल है। जब मैं बहुत जिद करती हूँ तो वो मेरी बात एक्सेप्ट नहीं करती, बल्कि ये कहकर अप्रूवल देती है कि तुम्हें जो करना है करो, हमसे क्यों पूछते हो? चल चल जल्दी चल, निकल यहाँ से। मैंने खिड़की खोली, तभी गुंजा आंटी आ गई। उनके हाथ में एक छोटी सी पोटली थी। उन्होंने बिना मुझसे नजर मिलाए वो पोटली सुहानी के पिट्ठू बैग में डाली और बैग उसे पकड़ा दिया। आंटी की आंखों में आंसू थे। देख, इसमें कुछ है तेरे लिए, सोच समझ कर इस्तेमाल करना। सुहानी झट से माँ के गले लग गई। आंटी मेरी तरफ घूमी। डायलॉग्स तो बहुत मारे हैं तुमने, पर अगर इसको दुख पहुंचाया ना, तो याद रखना, इसका बाप नहीं, मैं आऊंगी, मैं तुम्हें सबक सिखाने। याद रखना मेरी बात। मैंने आंटी के पैर छुए।
हालांकि मैं पूछना चाहता था कि 1 करोड़ की बॉटल सुनते ही वो क्यों इतनी सेंटी हो गई, पर फिलहाल मेरे पास टाइम नहीं था। मैं खिड़की से बाहर निकला, सुहानी का बैग लिया, सीढ़ी उतरने ही लगा था कि देखा ना नीचे श्रेया की कार थी और ना ही अथर्व।